Hello students, so today we'll start our new chapter. Don't be jealous. यानी हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए. How important is it to win a competition? तो देखो इतना भी क्या ही जरूरी हो सकता है कोई कंपटीशन जीतना. Find out how a sculptor is punished for being mean. इस स्टोरी से हम क्या देखेंगे कि एक स्कल्पटर यानी जो पेंटिंग्स बनाता है उसको कैसे पनिश किया जाता है उसके मीन यानी वो क्या था, वो चालाकपंती कर रहा था, ज्यादा होशियार बन रहा था, पर एंड में क्या होता है वो कोई भी काम नहीं करता, मतलब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आती और उसको एक तरीके से पनिशमेंट मिलती. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ काइंड किंग. तो एक जो किंग था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा काइंड था, यानी उसकी सारी प्रजा उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो सबके साथ अच्छे से रहता था. His subjects loved him very much. यानी जो सेना थी, प्रजा थी, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी. In his kingdom there lived two sculptors. तो जिसका किंगडम था वहाँ पे दो स्कल्पटर रहते थे, यानी दो मूर्तिकार रहते थे. They were called चंद्रा एंड लक्ष्मण. तो उनके नाम क्या क्या थे, चंद्रा और लक्ष्मण. The king liked their work very much and was very fond of them. तो जो किंग था उनको उन दोनों का ही काम बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे कि यानी हाँ भाई ये अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाते हैं. One day the king declared to hold a competition to find out who was the greater artist. तो एक दिन क्या करता है, किंग कंपटीशन रखते हैं उन दोनों के बीच में कि चलो आज कंपटीशन रखते हैं और देखते हैं कि तुम दोनों में से सबसे अच्छा कौन है. तो चंद्रा was very mean. तो चंद्रा क्या था, बहुत ही ज्यादा पीठ था, चालाक था. I have to defeat Lakshman somehow, he thought. तो उसने सोच लिया कि कैसे न कैसे करके मुझे लक्ष्मण को हराना पड़ेगा. So just before the day of the competition, he went to Lakshman and said, "These lend me your tools." तो competition से एक दिन पहले किसके घर जाता है, वो लक्ष्मण के घर जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे प्लीज अपनी टूल्स दे सकते हो. I can't find my tools at home. और मुझे अपने घर पर जो मेरी टूल्स थी वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो क्या तुम मुझे अपनी दे सकते हो. लक्ष्मण वॉज अ काइंड मैन. और लक्ष्मण क्या था, बहुत ही ज्यादा काइंड था, जैसे हमारे किंग थे वैसे ही वो भी था, बहुत अच्छा था. तो ही ग्लैडली गेव हिज टूल्स टू चंद्रा. तो उसने मना नहीं किया एक बार पे कि मैं क्यों, तो कल कॉम्पिटिशन है ये वो आता है और आराम से एक ही बार में बोल रहे उसे बड़े प्यार से अपने टूल्स दे देता है. चंद्रा यूज द टूल्स सो रफली दैट दे सोन बिकेम. तो चंद्रा उसके लिए क्या जाता है लक्ष्मण के टूल्स और उनको इतने गंदी तरीके से यूज करता है कि ताकि जो जैसे शार्प क्या होता है, जो टूल्स होते हैं वो नुकीली होती है ताकि हम उससे अच्छे से पेंटिंग कर सकें. और उसने आगे से क्या कर दिया, उनको ऐसे घिस दिया ताकि वो आगे से ऐसे ब्लंट हो जाए, वो अच्छे से पेंटिंग ना कर पाए, स्कल्पचर ना बना पाए. तो उसने क्या कर दिया, उसको घिस घिस के आगे से ब्लंट कर दिया, यानी रफ कर दिया. द नेक्स्ट डे चंद्रा एंड लक्ष्मण रीच द किंग्स कोर्ट. चंद्रा क्विकली रिटर्न द टूल्स टू लक्ष्मण. तो अगले दिन वो क्या करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं महाराजा के उसमें कोर्ट में और फटाफट जो चंद्रा है वो लक्ष्मण के टूल्स उसको लाके वापस दे देता है. लक्ष्मण वॉज शॉक्ड टू सी हिज टूल्स. और लक्ष्मण एकदम शॉक हो जाता कि ये कल तो बोल रहा था मेरे टूल्स गायब हुए और आज अपने टूल्स को लेकर आया. और लक्ष्मण ये भी देख के हैरान होता है कि उसने उसको अच्छे टूल्स दिए थे और वो उनकी क्या हालत करके ले आए. आई थिंक आई शुड विथड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन थॉट लक्ष्मण बट इट वॉज टू लेट. तो बोलता है कि नहीं मुझे शायद कॉम्पिटिशन से पहले हट जाना चाहिए. अपनी टूल्स को देखकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है कि पर अब क्या है, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं और इस टाइम में सबको मना कर भी नहीं सकता. यू हैव टू मेक अ बस्ट ऑफ द किंग अनाउंस द हेराल्ड. तो जब वहां के थे उन्होंने अनाउंस किया कि तुमको क्या बनाना है, बस्ट ऑफ द किंग, यानी किंग का ऊपर वाला पार्ट बनाना है. जैसे किंग है तो इनका जो फेस है ये वाला पार्ट इतना उनको बनाना है. बट यू तो विल हैव टू चेंज योर टूल्स. पर तुम दोनों को अपने टूल्स आपस में क्या करने पड़ेंगे, एक्सचेंज करने पड़ेंगे. अ स्कल्पटर कैन वर्क बेस्ट विद हिज ओन टूल्स. तो जो एक स्कल्पटर होता है वो अपने टूल्स तो अच्छा बनाएगा ही, क्योंकि क्या है सबको आदत लगी रहती है कि हाँ मेरे टूल्स ऐसे तो उनको यूज करना आता है. तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, अपने टूल्स को एक्सचेंज करना है. A great sculptor is one who can work with someone else too. तो एक अच्छा स्कल्पटर वही होता है जिसको टूल से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई सी भी टूल उसको मिल जाए वो उसी से अच्छा बनाएगा. चंद्रा was shocked to hear this. और चंद्रा क्या था, चंद्रा ने तो प्लान ही कर ली थी, उसके टूल्स खराब कर दिए और अपने अच्छे. तो यहाँ पे चंद्रा को बहुत बड़ा झटका लगता है. लक्ष्मण quickly picked Chandra's tool and gave him his tools. तो लक्ष्मण तो फटाफट जाता है और फटाफट से क्या करता है, टूल्स को एक्सचेंज कर लेता है.
यूजिंग चंद्रा's tools लक्ष्मण carved his sculpture easily। और लक्ष्मण तो क्या करता है, चंद्रा वाले टूल से आराम से स्कल्पचर बना देता है। बट चंद्रा could not work with लक्ष्मण's tools। और ये क्या था, ये चंद्रा कोई भारी पड़ गया, उसके टूल्स उसी को यूज करने पड़ गए और वो उससे बना नहीं पाया। Oh what a fool I have been punished for being mean, thought चंद्रा। तो चंद्रा बोलता है, सोचता है कि मैं कितना बड़ा फूल हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी और ये मुझे उसी की सजा मिल रही है। लक्ष्मण वन द कॉम्पिटिशन इजी। और लक्ष्मण क्या करता है, आसानी से वो कॉम्पिटिशन जीत जाता है। द किंग रिवॉर्डेड हिम वेल, चंद्रा लॉस्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉली एंड जेलसी। तो किंग क्या करते हैं, उसको रिवॉर्ड भी देते हैं जीतने का। पर चंद्रा किस लिए हारा, किसी ने हारा नहीं, अपनी ही बेवकूफी और जलन के कारण वो चंद्रा हारा। तो लक्ष्मण एंड चंद्रा वर, तो लक्ष्मण और चंद्रा क्या थे, स्कल्पटर्स। द किंग सब्जेक्ट्स लव्ड हिम, उनको क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा फेयर रहते थे, यानी सबके साथ अच्छे से सही निर्णय लेते थे। चंद्रा बोरोड लक्ष्मण टूल्स सो दैट ही कुड मेक देम ब्लड, यानी वो उनको खराब कर सके। द स्कल्पटर्स हैड टू मेक, क्या बनाना था, द बस्ट ऑफ द किंग। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन द स्कल्पटर्स हैड टू वर्क विद ईच अदर टूल्स, यानी एक दूसरे की टूल से उनको बनाना था। Once upon a time there lived a kind king. His subjects, यानी जो उनकी प्रजा थी वो उनको प्यार करती थी। In his kingdom, किंगडम में 2 स्कल्पटर्स रहते थे। मेन कौन था, चंद्रा। I can't find my tools, तो चंद्रा जब उसके घर गया बोलता है ना कि मेरे टूल्स मुझे अपने घर पर नहीं मिलाई दे रहे। नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। द किंग वाज नॉट लव्ड बाय हिज किंगडम, तो सब उसको नहीं पसंद करते थे, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। लक्ष्मण वाज अ जेलस मैन, लक्ष्मण जेलस रहता था, नहीं, चंद्रा था जेलस। तो चंद्रा मेड लक्ष्मण टूल्स ब्लंट टू, उसने उसके जो टूल्स थे वो खराब कर दिए थे। A great sculptor is one who can work with someone else too। तो यही तो बोला है कि सबसे अच्छा स्कल्पटर वही है जो किसी के भी टूल से काम कर सकता है। लक्ष्मण carved a bust of the king, true, लक्ष्मण ने तो इसीलिए बना लिया था। Chandra and Lakshman were good sculptors. If Chandra had not been jealous and mean, he could have been the winner. Do you agree? Give reasons for your answer। तो देखो चंद्रा भी, ये दोनों ही अच्छे वो थे मूर्तिकार, पर अगर चंद्रा जेलस और मीन नहीं होता, उससे जलता ना या फिर इतना मीन नहीं होता, लालची ना होता, तो वो भी क्या विनर बन सकता था। डू यू एग्री, तो यस वी विल एग्री। क्यों, क्योंकि वो भी तो अच्छा था, वो भी अच्छा था, पर सिर्फ उसकी वो हारा किस वजह से था, सिर्फ और जेलसी की वजह से, और अपने जो वो मीन हरकतें कर रहा था, नीच हरकतें कर रहा था, सिर्फ उनकी वजह से। तो यही सब इसमें लिखना। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, क्यों, क्योंकि अगर हम सच्चा रहेंगे तो क्या करेंगे, हमें हमेशा सच्चाई का साथ रहना चाहिए, और अगर हम सच का साथ देंगे तो हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा ही होगा। Who win the competition in the end? कौन जीतता है, लक्ष्मण। Why Chandra lost the competition, तो वो क्यों हारा, because of jealousy and his mean behavior। अब यहाँ से हमको करेक्ट स्पेलिंग, तो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, तो MARKET। माई ब्रदर्स स्कूल इज क्लोज, यानी कहाँ है, किसके पास है, जिसका स्कूल है वो हमारे घर के पास है, तो स्कूल SCHOO है। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो GLASS। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, HEALTH। We watch a film every Sunday, तो WATCH। अब यहाँ से देखो वर्ड्स ये है, वो हमको सब कुछ लिखना है। तो पोस्टमैन ये रहा, यानी डाकिया। डॉक्टर, आर्टिस्ट जो पेंटिंग करते हैं। नर्स। फार्मर, कारपेंटर,
पुलिसमैन, पुलिसमैन, टीचर, टीचर। अब देखो हमें यहाँ पे करना है, अ डैश बेक्स ब्रेड एंड केक्स। तो ऐसा जो क्या करे, ब्रेड और केक्स को बेक करे। किसका काम होता है, बेकर का। तो BAKER, BAKER, बेकर। अ डैश मेंड शूज, तो शूज का काम किसका होता है, कॉपलर का। तो COPBLER। शॉप की देखभाल कौन करेगा, शॉपकीपर। वर्क्स ऑन अ फार्म, फार्म में कौन काम करेगा, फार्मर। और व्हीकल जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो DRIVER। अब देखो, अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी को क्या करे, डिस्क्राइब करे, उनकी क्वालिटी बताए। तो एडजेक्टिव्स को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग। जैसे द किंग वॉज अ काइंड मैन, तो कैसा किंग है, काइंड, बहुत ही ज्यादा काइंड। तो जो काइंड है, और दिस इज अ सॉफ्ट ब्रश, तो ब्रश कैसा है, ब्रश कैसा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट और काइंड क्या होगा, डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी ये दोनों ही क्या हुए, एडजेक्टिव्स। तो ये सारे एडजेक्टिव्स वर्ड्स दिए गए हैं और ये हमें लिखने हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स एवरीवन, जो सबकी हेल्प करे उसको क्या बोलते हैं, हेल्पफुल, यानी ये तो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है। अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातें करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉकेटिव। अ पर्सन हु डज नॉट टॉक मच इज अ, तो जो ज्यादा बात नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, ये तो शांत रहता है, यानी क्वाइट पर्सन। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डूइंग समथिंग इन एन पर्सन, तो जो कुछ ना कुछ करता रहता है तो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव। समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, जो बहुत ही ज्यादा छोटा तो बोलते हैं तो बहुत ही टाइनी है, तो टाइनी। समथिंग दैट हैज बीन देयर फॉर मैनी ईयर्स, तो यानी जो बहुत टाइम से हो, बहुत पुराना हो, उसको हम बोलते हैं ओल्ड। अब यहाँ से हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना। अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो क्वालिटी बताएं। तो द स्कल्पचर वाज अ हेल्पफुल मैन, कैन प्ले ब्यूटीफुल म्यूजिक। द किंग वाज, यहाँ पे काइंड आएगा, काइंड रूलर, और वही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। द कनिंग फॉक्स, फॉक्स कैसी है, कनिंग। आई बॉट अ लार्ज बर्गर, वी विजिटेड एन ओल्ड कैसल। तो ये सारे ये क्या है, एडजेक्टिव्स। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड्स दिए गए हैं अपोजिट, जैसे डे नाइट। तो काइंड क्या होता है, बहुत ही अच्छा इंसान, सबकी हेल्प करे। और मीन मतलब लालची, बस अपना अपना सोचने वाला। तो यहाँ पे चंद्रा है और यहाँ पे लक्ष्मण, तो इस वजह से हमें छाट छाट के वर्ड्स लिखने हैं। तो बताओ काइंड कौन होगा और मीन कौन, तो चंद्रा मीन था, तो लक्ष्मण क्या आ जाएगा, काइंड, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल अपोजिट थे। फिर हेल्पफुल और अनहेल्पफुल, तो चंद्रा क्या था, अनहेल्पफुल, यानी वो सिर्फ अपनी अपनी भलाई सोचता था। और लक्ष्मण हेल्पफुल। फिर हार्टलेस और केयरिंग, तो लक्ष्मण केयरिंग आएगा, यानी वो दूसरों की भी सोचता था, और ये हो जाएगा हार्टलेस। फिर कनिंग और सिंपल, तो चंद्रा कनिंग और लक्ष्मण सिंपल। फिर विकेट और नोबल, तो लक्ष्मण को नोबल मिला था एंड में, और इसका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा विकेट। फिर जेलस और ट्रस्टिंग, तो जेलस कौन रहता था, चंद्रा, हमेशा जला हुआ रहता था, और इसका उल्टा हो जाएगा लक्ष्मण, यानी ट्रस्ट, हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।